देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, शिशुपाल द्वेष के साथ उनको याद करता था, वो भी उनमें समा गया। ये तो प्यार के कारण याद कर रही हैं, तो इनकी मुक्ति में संशय कैसा है? भले ही वो ब्रह्म करके ना माने, भगवान कृष्ण की वो लाइन याद करो। ये तुम्हें बतानी है, मैं देखना चाहता हूं तुम सुन रहे थे कथा कि नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के सामने आते हैं तो कहते हैं कि मैंने अपना ये स्वरूप तुम्हें इसलिए दिखाया है, अब तुम मुझे मानो। वहां दो शब्द कहे थे भगवान ने, तो तुम्हारा उद्धार होगा। बताओ वो क्या कहे? मुझे क्या करके मानो जिससे तुम्हारा उद्धार होगा। ये ध्यान से सुनता है। तुम मुझे ब्रह्म करके मान लो या बेटा करके मान लो, तुम्हें मुक्ति मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं। तुम मेरे में ब्रह्म बुद्धि करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पति में बच्चे में तो ब्रह्म बुद्धि करनी पड़ेगी। क्या? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। वो पति और बच्चे तो इस लोथड़े को ही अपना आपा मान रहे हैं ना, वो अपने स्वरूप में नहीं बैठे हैं। भगवान तो सदा ही अपने स्वरूप में बैठे रहते हैं, क्योंकि वो है ही ब्रह्म। इसलिए उनको बच्चा करके मानो, पति करके मानो या पर पुरुष करके मानो, कुछ भी करके मान लो। आगे लिख भी दिया स्पष्ट इस श्लोक में, पूरा पढ़ के सुना देता हूं। भगवान से काम का संबंध हो, क्रोध का संबंध हो, भय का संबंध हो, स्नेह का संबंध हो, सौहार्द का संबंध हो, चाहे जिस तरह से भी संबंध जुड़ जाए, जिसके कारण निरंतर भगवान का चिंतन तुम करते रहो, या ये कहो कि भगवान में आसक्त हो जाओ, अटैचमेंट हो जाए, तो आपका चिंतन निरंतर चलता रहे। अब जिसे तुम अटैच हो उससे, कौन? भगवान से। किसी भी संबंध से जिससे तुम भगवान में अटैच हो जाओ और उसकी याद आती रहे आती रहे आती रहे, तो वो तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देगा। जैसे शिशुपाल को कर दी, पर पुरुष मान के प्रेम करने वाली गोपियों को भी कर दी। समझ गए? ध्यान से नहीं सुनते हो तुम।